नमस्कार, एचपीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम ऐतिहासिक हवेलियों से करेंगे, जिसे देखकर कुबेर नगरी का एहसास होता है। अगर आपको हवेलियों का शहर देखना है तो राजस्थान के शेखावटी में चले जाइए, जहां आपको ऐतिहासिक विरासत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इन महलनुमा हवेलियों को देखकर आपको कुबेर नगरी का एहसास होगा, लेकिन देखरेख के अभाव में ये हवेलियां जर्जर हो रही हैं। यदि यही हालात रहे तो हवेलियां सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये नजारा है हवेलियों का, जो शेखावाटी के नवलगढ़, फतेहगढ़, रामगढ़, मुकुंदगढ़, मांडवा समेत समूचे शेखावाटी इलाके में बनी सेठ साहूकारों की हवेलियां आज भी उस समय की संपन्नता को बयान करती हैं। शिल्पकला के बेजोड़ नमूने के रूप में बनी ये हवेलियां राजा महाराजाओं के महलों से कहीं इतर नहीं हैं। इन हवेलियों में बने चित्र इन्हें खास बनाते हैं। इनके चटक रंग सदियों बाद भी आज भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं, लेकिन समय के साथ ही यह धीरे धीरे धूल धूसरित भी हो रहे हैं। दरअसल इन हवेलियों में रहने वाले सेठ साहूकार या तो अब विदेशों में बस गए हैं या फिर दूसरे बड़े शहरों में अपने व्यापार में व्यस्त हैं। ऐसे में यह ऐतिहासिक विरासत खतरे में है, लेकिन निजी संपत्ति होने के कारण सरकार इनका संरक्षण भी नहीं कर सकती। हालांकि पोद्दार हवेली, बजाज हवेली, मुरारका हवेली समेत करीब 40 ऐतिहासिक हवेलियों का निर्माण करवाया, जिनका जीर्णोद्धार उनके वर्तमान वारिसों ने करवाया है। ये लोग अपनी माटी से प्यार करते हैं, इसीलिए हवेलियों के शहर को बचाने के लिए आगे आए हैं। नवलगढ़ में खास करके मुरारका हवेली और इस तरह की 2-3 हवेलियां और हैं, पोद्दार हवेली और भक्तों की हवेली, जिन्हें टूरिस्ट प्राय देख सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ देखने के पर्पज में है। इनमें जो बने चित्र हैं वो 100 साल पुराने हैं और ये देखा गया है कि लोगों के अनबूझ होने के कारण इन पर ध्यान नहीं रखा जाता। सरकार अब सरकारी बिल्डिंग तो नहीं देख पा रही है, तो निजी कहाँ से देखेगी? ताजमहल का तो हो ही नहीं रहा है। सरकार से उम्मीद करना अनुचित है, बेमानी कि वो आर्ट लुप्त हो गया है। आज दोबारा उसको बनवाने जाएंगे तो कोई न कारीगर है न किसी को पता है कि वो क्या मटेरियल यूज हुआ था। 80 साल पहले भी लगता है जिसको बिल्कुल फ्रेश। इस तरह की तो आज टेक्नोलॉजी नहीं। आज पेंटिंग करें जो बड़े बड़े पेंटर हैं वो भी 10 साल बाद धूमिल पड़ जाती है। राजस्थान के शेखावाटी में ऐतिहासिक विरासत का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इन हवेलियों में बने चित्र देखने लायक हैं, जिससे इन हवेलियों की शोभा और अधिक बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर देखरेख के अभाव में यह हवेलियां जर्जर हो रही हैं। यदि यही हालात रहे तो यह हवेलियां सिर्फ इतिहास ही बनकर रह जाएंगी। देखने में कस्बा प्राचीनकालीन कुबेर की नगरी जैसी नजर आती है, लेकिन संरक्षण के अभाव में इन हवेलियों की चमक धूमिल होती जा रही है। जरूरत है सिर्फ संरक्षण की। हालांकि निजी संपत्ति है, लेकिन सरकार भी मदद करे तो शेखावटी का इलाका पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा सकेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दरअसल में देश के अधिकांश प्रतिष्ठित उद्योग घरानों का संबंध राजस्थान के शेखावाटी इलाके से ही है। वे आज भी देश के सर्वोच्च उद्योगपतियों में शुमार हैं, लेकिन उनकी पुरानी ऐतिहासिक हवेलियां आज भी उनकी बाट जोड़ रही हैं। हालांकि कमल मुरारका जैसे कुछ उद्योगपतियों ने लाखों रुपए लगाकर अपने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित करने का प्रयास किया है, लेकिन यदि इस विरासत को बचाने के लिए सरकार भी मदद करे तो यह शेखावाटी का इलाका पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा सकता है। मैंने लोगों से सुना, वहाँ के जो यहाँ से देख के जाते हैं वो लोग बोलते हैं यहाँ के हवेलियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पे छोटे छोटे इन पे कलरफुल निकासी वो काम किए गए हैं। ये मेरे परिवार, मेरी फैमिली को लेके आऊँगी और वहाँ के लोगों को भी जाके बताऊँगी
कि यहाँ की हवेलियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। और भी कई हवेलियाँ देखी हैं, बहुत अच्छी इनमें पेंटिंग है, कृष्णलीला रामालीला की पेंटिंग है इनमें। लगभग सभी हवेलियाँ 1900 के आसपास में हवेलियाँ बनी हुई हैं। इनकी चित्रकला ये लुभाती है, टूरिस्ट को देखने से अच्छी लगती है देखने के लिए। यहाँ देख रेख करने वाले लोगों का कहना है कि इन हवेलियों में बने चित्रों को बनाने वाले कारीगर अब नहीं मिल रहे हैं, जिससे इनका संरक्षण मुश्किल होता जा रहा है। मालिकों को भी कोई इनको रिपेयर करने वाला नहीं मिलता है, या टेक्निकल नो हाउ इनका वो भी बहुत कम है। शेखावाटी के कई इलाकों में ऐसी सैकड़ों हवेलियां हैं जो देखरेख के अभाव में जर्जर होती जा रही हैं। ऐसे में यदि सरकार भी नियम कायदों में संशोधन कर इस प्राचीन विरासत को संरक्षण करे तो आने वाले समय में एक बार फिर यही हवेलियां शहर के विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है। पर्यटन को बढ़ावा मिले तो शेखावाटी के लोगों को रोजगार के नए नए साधन भी मिल सकते हैं। हवेलियों के शहर के नाम से मशहूर हो चुका नवलगढ़, फतेहगढ़ और मंडावा की कई हवेलियां ऐसी है जो आज भी देश और दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस समय हम खड़े हैं नवलगढ़ की एक ऐतिहासिक हवेली में जो 1890 ईस्वी बनी थी। आप देख सकते हैं इस किस तरह के भित्ति चित्र यहाँ बने हुए हैं। ये भित्ति चित्रों को देखकर आज भी कई वैज्ञानिक हैरत अंगेज इस बात को लेकर है कि आखिर 200 से 250 साल पुरानी हवेलियों के भित्ति चित्रों का कलर रंग आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। भले ही इन हवेलियों के संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन यहाँ के जो सेठ और साहूकार थे उन्होंने अपना गांव छोड़ने के बावजूद इन हवेलियों का संरक्षण को मंजूरी दी और यही कारण है कि आज ये सब हवेलियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। लेकिन अभी भी दरकार है इन हवेलियों को सरकार के संरक्षण की। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ नीरज मेहरा, HBC न्यूज, नवलगढ़। सरकार पिछले कई सालों से पानी बचाओ के नारे लगा रही है। जल बचाने के लिए सरकार ने जल संरक्षण अभियान भी शुरू कर रखा है, लेकिन आज भी देखा जाए तो राज्य सरकार का यह अभियान कागजों में ही अधिक नजर आ रहा है। अधिकांश गांवों में वर्षा जनित पानी का रखरखाव के लिए कुएं, बावड़ियां आज भी लोगों के लिए जीवनदायी साबित हो रही है। इनको संरक्षण की भी जरूरत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चारों तरफ मीनारे और छतरियां दूर से देखने में ये किसी प्राचीन मंदिर की तरह ही नजर आते हैं, लेकिन ये शेखावटी इलाके के अधिकांश गांव में बने प्राचीन कुएं हैं। इन कुओं का निर्माण तत्कालीन सेठ साहूकारों ने गांव वालों को शुद्ध पानी के लिए करवाया था, लेकिन अब देख रेख के अभाव में ये कुएं, बावड़ियां खंडहर में तब्दील होने लगी हैं। कहने को सरकार इनके संरक्षण का काम कर रही है, लेकिन शासन सचिवालय से निकलने वाले जल संरक्षण के आदेश धरातल पर ही कहीं नजर आते हैं। शेखावटी में बने ऐसे सैकड़ों कुएं हैं जो आज भी लोगों को पीने का मीठा पानी दे रहे हैं, लेकिन इनका रख रखाव पर सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार जल संरक्षण के ब्लॉक ही दावे करती है, लेकिन झुंझुनू और शेखावटी के इलाकों में अगर इन कुओं और बावड़ियों को देखा जाए तो आपको इन जल संरक्षण के स्थलों की रखरखाव की असलियत पता लग सकेगी। इन कुओं का क्या महत्व था, मेरे साथ बुजुर्ग है झाझड़िया गांव में, आखिरकार क्या महत्व था, किस तरह संरक्षण करते थे इनका? ऐसा है कि ये जितना बारिश का पानी है ना, उसके लिए तालाब थे कच्चे पक्के, उनमें इकट्ठा होता था और ये जगह जगह कुएं हैं ये बनाए हुए हैं। इनमें बाहर का पानी नहीं जाता था, ये तो नीचे का जो पानी है ना वो ही होता था। तो यहाँ आपको बहुत सारी बावड़ियाँ मिलेंगी, बहुत सारे तालाब मिलेंगे, कच्चे और पक्के दोनों हैं, और लोग 6-6 महीने तक का पानी है ना उसी का पीते थे, इतना इकट्ठा कर लेते थे। सरकार भले ही करोड़ों रुपयों का बजट इस बात पर खर्च करती हो कि कुओं और बावड़ियों का संरक्षण किया जाएगा, लेकिन प्राचीन काल में जो सेठ और साहूकार हुआ करते थे वो भी अपने दादा परदादाओं की याद में और ग्रामीण वासियों के लिए पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो उसके लिए इस तरह भव्य कुओं का निर्माण कराते थे। उपयोग हो रहा है, इसमें ट्यूबवेल करवाया गया। पहले के बताते हैं कि इससे पानी हाथों से निकाला जाता था, आज इसमें ट्यूबवेल हो गया है, उससे निकाला जाता है। सरकारी संरक्षण है या सिर्फ? नहीं, सरकारी नहीं, अभी भी सेठों का ही संरक्षण है, इसमें कोई सरकारी संरक्षण नहीं। शेखावटी इलाके में ऐसे दर्जनों कुएं और बावड़ियां हैं जिनको आज तक सरकारी संरक्षण नहीं मिला है, लेकिन सेठ और साहूकारों ने ग्रामीणों की व्यवस्था के लिए इनका आज भी संरक्षित कर रखा है, जिससे लोगों को आज भी पीने का पानी मिलता है।
कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ नीरज मेहरा, HBC न्यूज, झांझड़। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की थी नवलगढ़ की। ये कस्बा प्राचीन कालीन कुबेर की नगरी जैसी नजर आती है, लेकिन संरक्षण के अभाव में इन हवेलियों की चमक धूमिल होती जा रही है। जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन इसके पूरी तरह से सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। इसी को देखते हुए उदयपुर के वन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। इस क्षेत्र के आदिवासियों को इससे जोड़ा है। हाल ही में वन विभाग ने महुआ का शरबत बनाना शुरू किया है, जो आदिवासियों के लिए रोजगार का एक नया जरिया बन गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महुए के फूल और फल का उपयोग आमतौर पर आदिवासी अंचल में शराब बनाने के काम में लिया जाता रहा है और इसके लिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया काम में ली जाती है। लेकिन अब वन विभाग ने एक अनूठी पहल करते हुए इसका उपयोग शरबत बनाने में करना शुरू किया है। महुए की इस शरबत को भी आदिवासी अंचल के लोग ही बना रहे हैं। इस शरबत को बनाने के लिए महुआ के फूलों का रस निकालकर और उसमें चीनी मिलाने की विधि काम में ली जा रही है, जिससे यह अल्कोहल के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। आदिवासी लोग हैं जो अपने उपयोग के लिए इससे देशी शराब बनाते हैं। वो विधि है फर्मेंटेशन और कंडेंसेशन, वाष्पीकरण के द्वारा। हमने जो इसके फूल हैं, महुआ के फूल, उन महुआ के फूल को ग्राइंड करके उसके जो रस है उससे हमने जो महुआ शरबत है उसको बनाया है और उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव चीनी को काम में ले रहे हैं। तो चूंकि इसमें फर्मेंटेशन नहीं है, कंडेंसेशन, वाष्पीकरण नहीं है, अतः ये अल्कोहल के रूप में परिवर्तित न हो करके और एक स्पेस के रूप में है। उदयपुर संभाग आदिवासी अंचल होने के कारण आमतौर पे आदिवासी अपनी आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आदिवासियों के रोजगार और अन्य साधन उपलब्ध कराने से वनों पर भी दबाव कम होगा। वहीं वनों से होने वाली आय के कारण आदिवासी अंचल के लोगों में इनकी संरक्षण के लिए जागरूकता भी बढ़ेगी। आदिवासी हैं, ये एक तरह से वनों के ऊपर निर्भर हैं। यदि इनकी आजीविका के साधन हम अन्य विकसित कर देते हैं तो अंततोगत्वा वनों के ऊपर दबाव कम हो जाएगा और ये अपने रोजगार के दूसरे साधनों में लग जाएंगे। विभाग के माध्यम से हमने लार्ज स्केल के ऊपर अगरबत्ती स्टिक्स, रोलिंग और अगरबत्ती का काम शुरू किया है। तो ये बांस का जो 6 से 8 से 10 गुना तक मूल्य संवर्धन है। यदि घर बैठे हुए व्यक्ति इस चीजों पे लग जाएगा तो निश्चित रूप से वो जंगलों पे जाकर के जंगलों के ऊपर अपने आजीविका की वजह से जो भार देता था वो भार नहीं रहेगा। शराब बनाने के काम में आने वाले महुए का शरबत लोगों को कितना लुभा पाता है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। उदयपुर से प्रशांत डोडिया की रिपोर्ट। इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद हैं उदयपुर से हमारे संवाददाता शशांक डोडिया। जी शशांक, बताइए क्या है ये